अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। तो आज मैं क्लास 1 का उर्दू का लेसन 6 लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि हम जो भी काम शुरू करते हैं उससे पहले हम बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते हैं। तो आइए आप भी मेरे साथ पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे साथ मिलकर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी होगी। तो अब आप अपनी बुक का पेज नंबर 7 ओपन कर लीजिए। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपने अपनी बुक का पेज नंबर 7 ओपन कर लिया होगा। तो आइए अब हम अपने लेसन की जानिब चलते हैं। आज का हमारा लेसन है सुबह होती है। यानी कि स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जब सुबह होती है तो हम अपने कामों की तरफ राग़िब हो जाते हैं। सबसे पहले हम फ्रेश होते हैं, यानी कि मुँह हाथ वगैरह धोते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर हम अपने कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं। और जब सूरज ढलता है यानी कि रात हो जाती है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी और अब आप उसको गौर से सुनेंगे और समझेंगे भी। सुबह होती है। हर रात के बाद सुबह होती है, अंधेरा दूर हो जाता है, उजाला फैल जाता है, मशरिक़ से सूरज निकल आता है, उसकी रोशनी दूर दूर तक फैल जाती है। आहिस्ता आहिस्ता सूरज ऊंचा होता जाता है, रोशनी और गर्मी बढ़ती जाती है। चीज़ों के लंबे लंबे साए मगरिब की तरफ होते हैं। सूरज ऊंचा होता है, लंबे साए घटते जाते हैं। यानी कि जब सूरज ऊंचा होता जाता है तो लंबे साए घटते जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि हर रात के बाद सुबह होती है, अंधेरा दूर हो जाता है, क्योंकि जब सूरज निकलता है तो उजाला हो जाता है, हर तरफ उजाला ही उजाला हो जाता है। मशरिक़ से सूरज निकल आता है। जब सुबह होती है तो मशरिक़ से सूरज निकलता है और जब रात होती है तो मगरिब में ढल जाता है। उसकी रोशनी दूर दूर तक फैल जाती है। आहिस्ता आहिस्ता सूरज ऊंचा हो जाता है और जब सूरज ऊंचा होता है तो हर तरफ धूप ही धूप होती है, यानी रोशनी भी होती है और धूप भी होती है, जिससे रोशनी और गर्मी बढ़ती जाती है और चीज़ों के जो साए हैं वो मगरिब की जानिब चले जाते हैं, यानी कि मगरिब की तरफ हो जाते हैं। और हर जगह धूप ही धूप होती है, जिससे किसी चीज़ का साया नज़र आता है और किसी चीज़ का नहीं। सूरज ऊंचा होता जाता है, लंबे साए घटते जाते हैं और जैसे जैसे सूरज ऊंचा होता है जो लंबे साए हैं वो छोटे होते जाते हैं, यानी कि घटते जाते हैं। लो दोपहर हो गई, सूरज सर पर आ गया, धूप तेज़ हो गई, साए घटते घटते पैरों तले आ गए। गर्मियों की दोपहर बहुत गर्म होती है। परिंदे और जानवर साए में आ जाते हैं, लोग घरों में या दरख्तों के साए में जा बैठते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह सूरज घटता है, साए घटते हैं, सूरज ऊपर आते जाता है तो दोपहर हो जाती है, सूरज सर पर आ जाता है, फिर धूप बहुत तेज़ हो जाती है और साए घटते घटते पैरों तले आ गए। और जब गर्मियों की दोपहर होती है तो वो बहुत गर्म होती है, जिससे परिंदे और जानवर साए में आ जाते हैं और लोग जो हैं वो घरों में या दरख्तों के नीचे बैठ जाते हैं, साए में बैठ जाते हैं, ताकि उनको गर्मी ना लगे, धूप ना लगे। अब सूरज मगरिब की तरफ ढलने लगा, दोपहर हो गई, साए मशरिक़ की तरफ बढ़ने लगे, असर की नमाज का वक्त आ गया। सूरज ढलता गया, साए बढ़ते गए, असर की नमाज़ पढ़ी गई, गर्मी कम होने लगी, धूप जर्द हो गई, आहिस्ता आहिस्ता सूरज मगरिब में डूब गया। तो स्टूडेंट्स, जब साए बढ़ते जाते हैं तो रोशनी होती जाती है, फिर जब घटने लगते हैं तो अब सूरज मगरिब की तरफ ढलने लगता है, यानी कि सूरज ढलने लगता है तो रोशनी भी कम हो जाती है और दोपहर यानी शाम हो जाती है। साए मशरिक़ की तरफ बढ़ने लगे और साए जो हैं वो मशरिक़ की तरफ बढ़ने लगते हैं, यानी कि धूप ख़त्म होती जाती है बिल्कुल से। असर की नमाज़ का वक्त हो गया, सूरज ढलता गया। जब असर की नमाज़ का वक्त होता है तो सूरज ढल जाता है, ढलना शुरू हो जाता है, साए बढ़ते गए, असर की नमाज़ पढ़ी गई। जब असर की नमाज़ पढ़ते हैं तो गर्मी कम होने लगती है, हवाएं चलने लगती हैं, क्योंकि सूरज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मगरिब की जानिब डूबने लगता है और इसी तरह रात हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है
कि जो मैंने आपको समझाया वो आपने गौर से सुना होगा। तो आज का हमारा सबक यही था कि सुबह होती है। तो स्टूडेंट्स, अब आपका काम है कि आप अपना प्रीवियस वर्क कंप्लीट रखेंगे। जो भी मुश्किल होगी आप अपनी मदर, सिस्टर या अपने ट्यूटर से हेल्प लेंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स 15 सितंबर से स्कूल ओपन होंगे, तो आप अपना काम कंप्लीट रखेंगे तो आपको पेपर्स देने में भी आसानी होगी। अपना ख्याल रखें स्टूडेंट्स, अपने टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।